बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। अशरफ गनी जो कि अफ़गानिस्तान के सदर हैं, उन्होंने पिछले चंद दिनों में दो एक जगह पे इंटरव्यू दिया। एक तो कल ही दिया उन्होंने, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो तालिबान के साथ लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। अमरीकी फ़ौज निकल रही है, 20% जा चुके हैं और बाकी भी जल्दी निकल जाएंगे और हम जंग के लिए तैयार हैं। अशरफ गनी के मुंह से अमन की बात ना निकलना इस बात की दलील है कि वो मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ नहीं सोच रहे, वो जंग की आग भड़काने की तरफ सोच रहे हैं। इससे पहले जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बड़े घनौने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाए और कहा कि पाकिस्तान एक बाकायदा नेटवर्क चला रहा है तालिबान की सपोर्ट का, और उनको यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी इंतज़ामात, लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह मिलती है, पैसे मिलते हैं, फाइनेंसेस फंड्स वगैरह दिए जाते हैं, यहाँ से रिक्रूटमेंट की जाती है तालिबान की पाकिस्तान से। और ये भी उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान जो है ये एक अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म कराने की एक ब्रीडिंग ग्राउंड है, यानी यहीं पे सारा कुछ पैदा होता है। अब ये वो सारी बातें उस वक्त कर रहे हैं जबकि सारी दुनिया को पता है, वो नाम ले ना ले कोई, हमें पता है कि अफगानिस्तान के अपने अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके पिछले दिनों जो हमने एक डोजियर दिया उसमें हमने बताया वाज़ेह तौर पे कि उनके 66 के करीब वहाँ पे कैंप हैं जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग की जाती है और रॉ और एनडीएस मिलकर ये काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे बलोच सेपरेटिस्ट मौजूद हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते रहे। असलम मच्छू वहीं कुछ अर्सा पहले मारा गया था। डॉक्टर अल्लाह नज़र वहाँ पे है। फिर हमें यह भी इल्म है कि ISIS जैसे दाइश, ये कहते हैं दाइश वहीं भारत के तावन से बनाई गई और उसको पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया। तो पाकिस्तान में उन्होंने कई अटैक किए, और जब हमने ये जो तालिबान का एक स्पोक्स पर्सन हमने पकड़ा था, एहसानुल्लाह एहसान, उसने सारी तफसील बताई कि भारत का रोल उसमें क्या है, अफगानिस्तान का रोल क्या है, कहाँ पे इन लोगों को रखा हुआ है। अब ये जब हालात हों और फिर आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाए तो दुख होता है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो तालिबान पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, अफगान तालिबान, इनकी दो ऑर्गेनाइजेशन सारी वहाँ पे हैं। इन्होंने कोयटा शूरा रखी हुई है, कोई मीरमशाह शूरा है, कोई पेशावर शूरा है। ये मुख्तलिफ पाकिस्तानी शहरों के नाम पे शूरा मौजूद है और वहाँ पे है, और पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं करता। ये इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे अफगानिस्तान के अमन लाने के लिए अगर कोई बात की जाए तो वो तो अब पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान फैसला करे कि वो अफगानिस्तान में अब अमन चाहता है या पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में अब वो कोई जंग या हॉस्टिलिटीज़ का सिलसिला चाहता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है जो पाकिस्तान ने ही करना है, हमारा तो इसमें कोई दखल नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने ये अशरफ गनी ने यह भी कहा कि अब ये यूरोपियन मुल्क जो हैं ये इनको फैसला करना होगा कि पाकिस्तान को रास्ते पे कैसे लाना है। अगर तो पाकिस्तान अमन का रास्ता लेता है, फैसला ये करता है तो ठीक है, वरना फिर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाएं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि उनके ख्याल में तालिबान जो है वो तो तैयार है वापस आने के लिए। जंग लड़के आए तब भी उनके हाथ में बाज कार्ड्स हैं, और अगर वो मुज़ाकरात करके आए तो तब भी उनको मुज़ाकरात में भी उनके पास कुछ कार्ड्स हैं ऐसे जो वो कर सकते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उनकी सोच ये है कि पाकिस्तान बस सब कुछ करा दे मजबूर करके उनसे। वो ये भूलते हैं कि अफगान तालिबान जो है वो अब पाकिस्तान के ऊपर उनका इन्हिसार वो नहीं है। एक वक्त था कि शुमाली वजीरिस्तान से वो ऑपरेट करते थे और हम उनको वहाँ से हमने निकाला। जब हमने जंग की वो भागे वहाँ से, TTP भी गई वहाँ से, वो आपके मेहमान हो गए। अब इनको अफगान तालिबान को तो रसाई हर जगह है। चाइना में वो जाते हैं, रशिया में तो उनका बिल्कुल हर तरह का तावन मौजूद है, और इसी तरह उनका ईरान के साथ मौजूद है। अब ये सारे रीजनल कंट्रीज ना सिर्फ उनको वेलकम करते हैं
बल्कि उनको फंड्स भी मुहैया करते हैं, उनको वेपन्स भी देते हैं। हमें बाज इंटेलिजेंस के जरिए बाज जगहों की इंफॉर्मेशन मौजूद थी हमारे पास कि किस किस मुल्क ने उनको क्या दिया। अब चीज़ ये है कि अफगान तालिबान जो किसी ज़माने में सिर्फ पाकिस्तान की तरफ देखते थे, अब वो आइसोलेटेड नहीं है। अब उनको तावन हर जगह से मिल रहा है और रीजनल कंट्रीज जो हैं उनको समझ लग गई है कि इन तालिबान को कायम रखना, इन तालिबान को यहाँ पे सपोर्ट करना कितना अहम है। क्योंकि हर मुल्क जो है वो दाइश को अपने लिए खतरा समझता है, तालिबान को खतरा नहीं समझता, क्योंकि वो समझते हैं कि तालिबान का जो कुछ है वो तो अफगानिस्तान में अंदर कर रहे हैं, बाहर तो नहीं है। तो इस वजह से ये अशरफ गनी के इल्ज़ामात और भी तकलीफदेह हैं और हक़ाइक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट की बात की इंटरव्यू करने वाले ने कि फिर आप पाकिस्तान से सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर लें ताकि आपको वहाँ से तावन रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते किसी की सिक्योरिटी का, और ना ही हम किसी से सिक्योरिटी लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम न्यूट्रल रहें। अब इसमें भी उस शख्स की मुनाफकत देखिए। भारत के साथ पहले ही इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट किया हुआ है जिसमें कि मिलिट्री पोर्शन भी है, बाहर सियासी पोर्शन भी है, इवन यूनाइटेड नेशन में बातचीत करने के लिए एक दूसरे से तय करके बात करनी है। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये मुनाफिक आदमी ये कह रहा है कि हम कोई ऐसा नहीं एग्रीमेंट करना चाहते, हम चाहते हैं कि न्यूट्रल हम रहें। वो आप न्यूट्रल कैसे हैं जबकि सारा टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ से हो रहा है। पाकिस्तान की आर्गूमेंट तो है यही कि हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान एक न्यूट्रल फ्रेंडली कंट्री के तौर पे रहे और उसकी सरजमीन से न भारत न कोई और यहाँ पे टेररिज्म करा सके किसी भी हमसाया मुल्क के अंदर। पाकिस्तान के अलावा भी चाइना, रशिया या ये ईरान वगैरह किसी भी मुल्क में टेररिज्म जो है वो उनकी सरजमीन से नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट यही थी। नतीजा ये कि जब अफगान सदर इस तरह की बातें करे और वो अपने रोल की बात ना करे, जो कुछ अपना उनका किरदार है, जो उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी भारत की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर कर रही है, उसको शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह मुंह खोल के इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। जनरल कमर बाजवा के बारे में उसने कहा कि जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि हम नहीं चाहते कि तालिबान वापस हुकूमत में आए, हम तो ये चाहते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बने, सारे उसमें हों। लेकिन गालिबन उस वक़्त तो उसने इन बातों के ऊपर जॉइंट कम्युनिके या बयानात वगैरह दे दिए कि जी हम पाकिस्तान से खुश हैं, वो ये बात करें। लेकिन बाद में इन बातों के बावजूद जो जनरल बाजवा उनको करके आए, उस शख्स ने फिर वही कहानी दोहराई जो वो हमेशा दोहराता है। उसने एक और जो इल्ज़ाम लगाया, उसने कहा जी कि हो सकता है कि GHQ या पाकिस्तान की जो सीनियर कमांड लेवल है वो पाकिस्तान आर्मी की वो तो चाहती हो कि यहाँ पे अफगानिस्तान में अमन आ जाए, लेकिन इनकी जूनियर लेवल पे लोग अब भी मौजूद हैं जो कि इस केस के इस चीज़ में मुखालफत करते हैं और वो नहीं चाहते कि इस तरह का तावन अफगानिस्तान को दिया जाए। अब हमारे फॉरेन ऑफिस ने शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया और उन्होंने फिर आदा जाहिर किया कि हम पीस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए, यानी ब्रॉड बेस्ड सेटलमेंट हो जाए सबके साथ। हम उसमें तावन पूरी तरह कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन हम फॉरेन ऑफिस ने भी इस पे अलग जो रिएक्शन दिया उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हम चाहते हैं कि आप इल्ज़ाम तराशी बेजा इल्ज़ाम तराशी ना करें, बल्कि आप आके तो उन फोरम्स को यूज़ करें जहां अफगानिस्तान पाकिस्तान कोऑपरेशन फोरम है, वहां पे आके आप बात करें। अगर कोई आपको शिकायत है, हम उस शिकायत को दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि ये तो हम बहुत दफ़ा कह चुके कि आप ये फोरम यूज़ करें और आप ये बात करें, लेकिन उन्होंने नहीं की। हमने अफगानिस्तान को ये देखा है कि लगातार वो इस तरह के इल्ज़ामात आयद करता है जबकि ताबन उनकी तरफ से कतन नहीं। पाकिस्तान ने उनको इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक एग्रीमेंट ऑफर किया था जो उन्होंने भारत के कहने पे नहीं होने दिया, क्योंकि भारत को एतराज़ था कि अफगानिस्तान से अगर टेररिस्ट की मूवमेंट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ी तो वो उसके मफाद में नहीं होगा। उन्होंने वो एग्रीमेंट नहीं होने दिया, वरना हमें बलोच सेपरेटिस्ट की इत्तला मिलती या TTP के लोगों की इत्तला मिलती, हम उसके बारे में कुछ करते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। इसी तरह हमने उनसे बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में कई दफ़ा एग्रीमेंट किए।
लेकिन वो नहीं हमारे साथ मिलकर जॉइंट बॉर्डर मैनेजमेंट करते। ये चीज़ जो है ये हमने बहुत दफ़ा उनको कही है। इसी तरह हमने जो कम्युनिकेशन टावर्स हैं उनके एडजस्टमेंट के लिए बात की कि हमारे टेलीफोन जो है मोबाइल टेलीफोन ये उधर इस्तेमाल ना हो सके, हमारा सिम उधर इस्तेमाल ना हो, आपका सिम इधर इस्तेमाल ना हो सके, कि जो टावर्स हैं उनको इस तरह एडजस्ट कर दिया जाए। उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। अब ये जो चीज़ है ये सारे वो हकायक हैं जो पता चलता है कि इन्होंने कोई अफगानियों का कोई कायदा, कोई उनकी सोच नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ तावन करें। पाकिस्तान में 30 लाख के करीब अफगान रेफ्यूजीज पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे। अफगानी लीडर्स के हामिद करजई ले लें, वो हकानी ले लें, कोई ले, इनके सब के कारोबार यहाँ पे हैं। इनके फ्रंटमैन चला रहे हैं या इनके अपने बच्चे चला रहे हैं यहाँ पे, सब यहाँ से माल कमा के लेके जा रहे हैं। रेफ्यूजीज में इनकी फैमिलीज मौजूद हैं। हमने सैकड़ों दफ़ा कहा कि भाई इन रेफ्यूजीज को रिपैट्रिएट करें, लेकिन कभी यूनाइटेड नेशन दरमियान में आ जाती है, कभी अमेरिका, ये रिपैट्रिएट नहीं होते। अगर रेफ्यूजीज चले जाएं तो यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं होगा, ना किसी हिकमतयार को आने की जरूरत होगी, ना किसी और को। लेकिन ये चीज़ जो है ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने करनी है। अफगानिस्तान ने इस पे अमल करना है। अफगानिस्तान ने कोई कभी कीननेस नहीं इस पे शो की, कभी कुछ नहीं किया। नतीजा ये कि ये काम नहीं हो रहा। अब चीज़ ये है कि पाकिस्तान के बारे में लगातार इस तरह के इल्ज़ाम की वजह से एक इंटरनेशनल इमेज, आपका एक दुनिया को तस्वीर एक दिखा दी गई कि ये पाकिस्तान है जो सारे अफगानिस्तान के सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार ये है। अफगानिस्तान ने कभी अपने गिरबान में झांक के नहीं देखा कि ये कितने झूठ बोलते हैं, कितना आपस में ये लड़ते हैं खुद ब खुद, कितनी बुरी तरह लड़ते हैं, कितने कत्ल गारत ये करते हैं। किसी ज़माने में पाकिस्तान बनने से पहले 70% के करीब इन्होंने अपने जो हज़ारा कम्युनिटी थी वो मार दी थी। अब क्या वो पाकिस्तान उसमें दखल दे रहे थे? ये तो कत्ल गारत करते आए उम्रों से। और फिर इस जंग ने तो इनको मुंह को लगा दिए, जंग एक कारोबार बन गया इनका। अब ये वहां से पैसे भी बनाते हैं, इन्होंने CIA से भी पैसे खाए, और भी ये कारोबार के तौर पे लोगों की तो जो इनके लीडरशिप बने हुए हैं वो तो उनकी तो जेबें गर्म हो गई। उनके तो दुबई में और इधर उधर कारोबार हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। लेकिन क्या पाकिस्तान को इस इमेज के साथ दुनिया के सामने जाना चाहिए? मैं समझता हूं कि हमारा पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस का जो रिएक्शन है वो इंतहाई कमज़ोर रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के साथ कभी भी आप ना अफगानियों को रोक सकते हैं आइंदा एलिगेशंस लगाने के बारे एटीट्यूड से, और ना ही आप दुनिया के सामने सुरखरू हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये वक्त आया हुआ है कि आप अफगानिस्तान को उसका चेहरा दिखाएं, दुनिया को बताएं कि जनाब ये क्या करते हैं, इनके अंदरून खाना है क्या, ये टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। पाकिस्तान को ज़रूरत है अपने इल्ज़ामात का भरपूर जवाब देने की, ताकि ये जो बेजा और बिल्कुल गलत इल्ज़ामात हैं जिनका कोई वजूद नहीं है उनको रद्द किया जा सके। अगर अफगान सदर ये कहे कि यहाँ पे एक नेटवर्क है उनका, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चला रहा है, तो फिर उसको सबूत भी होने चाहिए और हमें पब्लिकली उससे सबूत मांगने चाहिए कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया तो फिर कोई वजह तो होगी इसकी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए आइंदा हालात मुश्किल होंगे। अमेरिका यहाँ से चला गया, लेकिन वो जाते जाते यहाँ पे बहुत कुछ छोड़ के जाएगा। ये ना हो कि हम सारा वो मसला और सारी वो मुश्किलात हम भुगतते नजर आएं और दुनिया की तरफ से हमें कोई हमदर्दी और सपोर्ट भी ना मिल सके। वो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आप एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करें, अफ़गानियों को उनका आईना दिखाएं, ताकि अफ़गानी आइंदा के लिए मोहतात हों, और अगर मोहतात ना हों तो फिर उनके साथ तामन बंद किया जाए। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।